नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर लेकर आ गए हैं आपके लिए लूसेंट जीके के 1000 नए क्वेश्चन का संग्रह। ये 1000 नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना। ये पार्ट 1 है, इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। करते बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट। प्लीज सभी अभी से लाइक कर दीजिए। बाद में मैं एक भी बार नहीं कहूंगा वीडियो लाइक करने के लिए, प्लीज सभी एक साथ लाइक कर दीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा और छिंदवाड़ा, ये सभी नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये सभी बहुत फेमस ज़्यादा आपके कोयला क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी कोयला क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस प्रांत में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूर्य की सबसे बाहरी परत या सतह किस नाम से जानी जाती है? तो उसको कहा जाता है कोरोना या फिर किरीट। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपका प्लूटो। ऑप्शन नंबर बी प्लूटो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा अभ्यारण्य एशियाई शेर का घर कहलाता है? तो एशियाई शेरों के घर के नाम से आपका गिर वन राष्ट्रीय पार्क फेमस है। कमेंट करके बताइए, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 23 को सूर्य डैश के ठीक ऊपर होता है। इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। तो दिसंबर 23 को जो सूर्य रहेगा वो मकर रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, किस नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर साम्राज्य के खंडहर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो सोमपेंस जो हैं ये आदिवासी हैं आपके निकोबार के। ऑप्शन नंबर बी निकोबार के आदिवासी हैं सोमपेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो अपने मुहानों पर डेल्टा नहीं बनाती है आपकी ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी नहीं बनाती है, बाकी महानदी, कावेरी और गोदावरी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य हैं? तो अश्व अक्षांश यदि आपसे से पूछा जाए तो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच स्थित हैं। इनको अश्व अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, कौन सी नदी पर नासिक बसा है? तो नासिक बसा हुआ है आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी यहां पर नासिक के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कैस्पियन झील बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया, भारत और श्रीलंका के बीच में द्वीप कौन सा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपका रामेश्वरम द्वीप पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम द्वीप यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विश्व का सबसे उच्च मैसोनरी बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा मैसोनरी बांध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका भाखड़ा नांगल बांध। ये विश्व का सबसे ऊंचा मैसोनरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सबसे निकट अंडमान और निकोबार के इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किससे? तो ओजोन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारियाना खाई या मारियाना ट्रेंच क्या है? तो मारियाना खाई या मारियाना ट्रेंच ये महासागर का सबसे गहरा भाग है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, मारियाना खाई या मारियाना ट्रेंच ये किस महासागर में है? मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो एलिफेंटा जलप्रपात आपका असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर किस राज्य में मुख्यतः होता है? तो केसर होता है आपका जम्मू कश्मीर में मुख्यतः उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। चंद्रग्रहण किस स्थिति में होता है? तो चंद्रग्रहण में होता है आपका जब जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो जाए तो चंद्रग्रहण आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चंद्रग्रहण के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एकमात्र तारा कौन सा है? तो एकमात्र तारा है आपका सूर्य। सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का रंग क्या है? सूर्य का रंग क्या है? सन का रंग क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए किस कलर का है सूर्य। भारत के किस राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोक अवस्थित है? तो जोक जलप्रपात अवस्थित है आपका कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में है जोक जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, कौन सा युग्म या परियोजना सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहले सुमेलित वाले बता देते हैं। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है।
फरक्का परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल में है। व्यास परियोजना आपकी पंजाब में है। टेहरी बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए टेहरी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। टेहरी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में पंपास नाम के वृक्ष रहित घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर ए पंपास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की गई थी आपके एस चंद्रशेखर जी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एस चंद्रशेखर जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितना परसेंट है। तो मीठे पानी का भंडार केवल 2.7% बस मीठा पानी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियां जिन्हें अश्वाक्षांश कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो चुका है। सही आंसर क्या, 30 से, यहाँ पर गलत हो गया, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो सोमपेंस जो हैं ये हैं आपके अंडमान के आदिवासी। ऑप्शन नंबर ए अंडमान यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर बसा हुआ आपका झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी झेलम नदी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी ताप्ती नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ताप्ती नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है। तो बाल्टिक को उत्तरी से मिलाती है कील नहर। ऑप्शन नंबर एक कील नहर मिलाती है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चट्टान में कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टानें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किससे होता है। तो खारापन और क्षारीयता इसकी समस्या का खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जायकवाड़ी परियोजना आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है आपका हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा और हिमालय। उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कक्ष का भूदृश्य है। तो कक्ष का भूदृश्य है आपका निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान। ऑप्शन नंबर ए निम्नस्थ समतल बालुकामय मैदान राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड भारत में किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है आपका श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देशांतरीय यामुत्तर है। तो देशांतरीय यामुत्तर आपका कहलाएगा समानांतर अर्धवृत्त। ऑप्शन नंबर ए समानांतर अर्धवृत्त यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, देशांतरीय यामुत्तर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं। तो मिट्टी बनाएंगे आपके हवा और पानी, बैक्टीरिया तथा केंचुआ और महीन पाउडर सेल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी मिट्टी बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित थी। तो बिग बैंग थ्योरी आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है आपका काराकोरम दर्रा। ऑप्शन नंबर सी काराकोरम दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमंडलीय या प्लेनेटरी हवाएं कौन सी होती है। तो प्लेनेटरी हवा या भूमंडलीय हवाएं होती हैं आपकी जो रात एवं दिन के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। ऑप्शन नंबर बी भूमंडलीय हवाएं कहलाती है, रात दिन के साथ दिशा बदल लेती हैं। मौसम के उतार चढ़ाव कहाँ अधिकतम होते हैं। तो मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम होंगे आपके निम्न अक्षांशों पर। ऑप्शन नंबर ए निम्न अक्षांश यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन, लियो और मेष ये सभी क्या है। तो मीन, लियो और मेष ये सभी राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी राशियां यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपृष्ठ द्वारा सूर्य ताप का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। तो भूपृष्ठ द्वारा सूर्य ताप का 47%, 47% प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है। तो सारगैसो सागर स्थित है आपका अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र, सारगैसो सागर। जैब्रा निम्नलिखित में से किस वन में प्रायः पाए जाते हैं। तो जैब्रा पाए जाते हैं आपके विषुवतीय वनों में। ऑप्शन नंबर डी विषुवतीय वन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है ये विषुवतीय शांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी विषुवतीय शांत क्षेत्र यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिंद कुश पर्वत है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होते क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है सवाना, घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर वृक्ष नहीं होता, केवल घास क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है महो पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो महो पैमाने का प्रयोग किया जाता है विद्युत चालकता में। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चालकता यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा ग्रह का सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूर्व में डूबता है? तो उस ग्रह का नाम है आपका शुक्र। शुक्र ग्रह पे पश्चिम से निकलता है सूर्य और पूर्व में डूबता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, आपको मैप याद होना चाहिए, नीचे जाओगे तो बिल्कुल विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पादर का स्तर क्या होगा? तो जैसे ही आंधी चलने वाली होगी उसके आगमन के पूर्व सामान्य स्तर से बैरोमीटर में नीचे हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए सामान्य स्तर से नीचे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है गारो और खासी पहाड़ियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? तो गारो और खासी ये हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत श्रेणी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पृथ्वी का जो कोर है वो पिघला द्रव्य है। ऑप्शन नंबर डी पिघला द्रव्यमान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की बाह्यतम परत एक्सोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए एक्सोस्फीयर यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपकी मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं बना हुआ है? तो यहाँ पर देखिए कृष्णा और सहायक नदियों पर कौन कौन सा बना है? नागार्जुन सागर बना है, तुंगभद्रा बना है, श्रीशैलम बना है। निजाम सागर ये नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पृथ्वी से व्यास में बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से व्यास में बड़ा ग्रह बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाभोल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो डाभोल पावर प्लांट स्थित है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के दो पर्वत कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश के दो प्रमुख पर्वत हैं आपके, पहला तो है विंध्याचल पर्वत, दूसरा सतपुड़ा। इन्हीं दोनों के बीच से निकलती है कौन सी नदी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न का तो आंसर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर गिरती है तो निर्माण करती हैं किस चीज का? समुद्र में आकर गिरती हैं तो डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी डेल्टा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो रूस के घास के मैदान को कहा जाता है स्टेप्स। ऑप्शन नंबर डी स्टेप्स यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ है? उत्तर भारत में हुआ है आपका कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर सी कथक है उत्तर भारत का नृत्य। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्च तथा जून महीने में कौन सा मौसम रहता है? तो मार्च और जून के महीने में आपकी गर्मी स्टार्ट होती है, गर्मी रहती है। ऑप्शन नंबर बी गर्मी मार्च से स्टार्ट होती है, जून तक तो बिल्कुल चरम पे रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का बगीचा या उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का बगीचा या उद्यान कहा जाता है बेंगलोर को। ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर को कहा जाता है भारत का बगीचा या उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल बांध का सबसे ऊंचा बांध कौन? भाखड़ा नांगल कहाँ का सबसे ऊंचा बांध है? तो भाखड़ा नांगल ये आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा यहाँ पर पन्ना में पाया जाता है, मध्य प्रदेश पन्ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, भांगड़ा पंजाब बिल्कुल सही है, गरबा गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र, बिहू नागालैंड गलत है। बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बिहू कहाँ पर सबसे फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए,
बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बगलिहार बांध जो बनाया गया है ये बना है आपका झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा कब होती है? तो अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व मानसून राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका में वृक्ष रहित मैदान को सवाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सवाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोतों का उदाहरण है? तो ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत हैं आपके पेड़। ऑप्शन नंबर डी पेड़ यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतःग्रह है? तो अंतःग्रह कहा जाता है आपका शुक्र को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अंतःग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश प्रतिशत होता है? तो सबसे अच्छा होता है आपका एंथ्रासाइड में। ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइड यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगरों को मिलाने वाले 4 लेन वाले राजमार्ग का निर्माण, इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबरा निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो जो ओबरा है वो ताप विद्युत केंद्र के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी ताप विद्युत केंद्र राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है आपका शुक्र। ऑप्शन नंबर बी शुक्र यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चीन व भारत के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो चीन और भारत के बीच में मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैकमोहन रेखा राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए 11वीं पैरेलल रेखा कहाँ पर है? 11वीं पैरेलल रेखा और 24वीं पैरेलल रेखा कहाँ पर स्थित है? अगला क्वेश्चन देखिए, नंदनकानन चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो नंदनकानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रवि की फसल कौन सी है? तो रवि की फसल है आपकी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गेहूं। ऑप्शन नंबर एक गेहूं रवि की फसल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध आपका ये बना हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पर महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी महानदी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी एंजल जलप्रपात यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहले बना था आपका जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत में प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला है आपकी अरावली पर्वतमाला, इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर अरावली। बताइए अरावली किस राज्य में फैला हुआ है? अरावली मोस्टली किस राज्य में फैला हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक पटसन या जूट उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पटसन या जूट पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपकी येन है। ऑप्शन नंबर डी येन यहाँ पर सही आंसर है जापान की मुद्रा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एनरॉन विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुरई में। ऑप्शन नंबर बी मदुरई मीनाक्षी मंदिर के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह है आपका शुक्र। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में समय लगता है, मतलब चांद का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसको कितना समय लगता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1.3 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए 1.3 सेकंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है आपका मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी ओटावा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुस्थल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कथकली नृत्य का संबंध आपका केरल राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है प्रसिद्ध नदी
नील संबंध रखती है, तो नील नदी या नाइल नदी ये संबंध रखती है आपकी मिस्र से। ऑप्शन नंबर बी मिस्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी या नाइल नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, धार्मिक लोक नृत्य करगम डैश से संबंधित है? तो जो करगम धार्मिक लोक नृत्य है ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नृत्य नाटक कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए गए हैं, कुचिपुड़ी एक नृत्य नाटक है। ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर बी भूकंप की तीव्रता राइट आंसर है। समुद्री मील किसका मात्रक होता है? तो समुद्री मील मात्रक होता है आपका नौ परिवहन का। ऑप्शन नंबर बी नौ परिवहन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टूटते हुए तारा एक उल्का पिंड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उल्का पिंड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है खगोल शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए खगोल शास्त्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप होने से निम्न में क्या होता है? तो भूकंप होने से निम्न में से आपका दरार पड़ेगी। प्लेटलेट जो प्लेटें हैं वो टूटती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, दरार पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी दरार यहाँ पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। और सुनामी भी आती है, यदि समुद्री भूकंप आए तो समुद्र में भूकंप आए तो सुनामी आएगी, लेकिन यदि नॉर्मल भूकंप आता है तो दरार पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? तो वायुमंडल यदि नहीं रहेगा तो पृथ्वी काली दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सी काली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो पश्चिमी घाटी से नदियां निकलेंगी आपकी, ताप्ती नदी निकलती है, गोदावरी और कावेरी। ऑप्शन नंबर बी ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये पूरी नदियां निकलती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे विशाल नदी आपकी अमेज़न। ऑप्शन नंबर ए अमेज़न नदी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी असम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्वटी में दूसरी बहुलता में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दूसरे नंबर पर पाई जाती है बहुलता में एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एल्यूमिनियम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो बॉम्बे हाई है ये एक पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उत्पादन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समानांतर होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये गुजरती है 180 डिग्री अक्षांश के समानांतर होकर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है आपकी महानदी। ऑप्शन नंबर सी महानदी यहाँ पर प्रश्न के लिए सही आंसर है। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो भारत के आपके महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 7वां क्षेत्रफल के अनुसार। बताइए क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान किसका है विश्व में? फर्स्ट स्थान किसका है विश्व में? अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न से था। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था ये विचारों और चरित्र की शुद्धता। ऑप्शन नंबर ए विचार चरित्र की शुद्धता। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह सबसे छोटा है सौर मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये इकाई आपकी दूरी की। ऑप्शन नंबर सी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ पर होता है? तो गुलाब सबसे ज़्यादा होता है आपका कश्मीर के अनंतनाग में, दिल्ली के आसपास, अजमेर की पुष्कर घाटी में, मतलब उपरोक्त सभी जगहों पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव माना जाता है? तो हरित क्रांति का सीमित प्रभाव दाल पर है, बाकी सभी पर अच्छा प्रभाव पड़ा था, चावल गेहूं मकई पर। ऑप्शन नंबर ए दाल पर सीमित प्रभाव था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ये सभी गलत है, चीन।
चीन है सबसे बड़ा हो गया, पहले था भारत एक समय में, लेकिन अब जो है चीन सबसे ऊपर आ गया है दुग्ध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ होता है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर मकराना में होता है, ऑप्शन नंबर बी मकराना यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिग्मी जनजाति निम्नलिखित में से किसी नदी बेसिन में पाई जाती है? तो पिग्मी पाई जाती है कांगो नदी बेसिन में, ऑप्शन नंबर ए कांगो यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिटमय मृदा या पीट साइल्स कहाँ मिलती है? तो पीट साइल्स मिलती है ये आपकी ऑप्शन नंबर केरल में, ऑप्शन नंबर ए केरल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में देखो महानदी गिरती है, बिल्कुल गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, कृष्णा भी। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिवालिक पर्वतमाला का एक भाग नहीं है? तो शिवालिक पर्वतमाला का महादेव पर्वत एक भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी महादेव पर्वत राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है? तो देखिए, मिजोरम लगती है, मणिपुर और नागालैंड। त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है, त्रिपुरा की नहीं लगती। मैगेलन जलडमरू मध्य स्थित है? तो मैगेलन जलडमरू मध्य ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया वीनस का नाम, ऑप्शन नंबर डी वीनस का मतलब होता है प्यार की रोमन देवी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि यदि 3 या 4 समताप रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अवतल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी अवतल प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचक अनुपात क्या होगा? तो मानचित्र के हिसाब से अनुपात होगा 1:0.50, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, ऑप्शन नंबर सी थिम्पू यहां पर राइट आंसर है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमरेखा स्थित होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर स्थित होती है हिमरेखा, ऑप्शन नंबर ए समुद्र तल पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत को क्या कहा जाता है? तो निम्नतम परत है आपकी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रूपांतर चट्टान नहीं है? तो यहां पर जो चट्टानें दी है ग्रेनाइट रूपांतर चट्टान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर ग्रेनाइट राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोलड्रम संबंधित है? तो डोलड्रम संबंधित है आपका भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, उसको बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मरुद्भिद किससे संबंधित है? नहीं, मरुद्वीप माफ कीजिएगा, मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो मरुद्वीप है आपका रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर रेगिस्तान को मरुद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपका सिंधु नदी को, ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा जो गुजरती है यहां पर सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समीप से, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो भारत के करीब 70% लोग कृषि पर आधारित हैं, ऑप्शन नंबर बी। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है यह नृत्य है आपका ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? तो गेहूं के संदर्भ में आपका सही हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है गेहूं को और मार्च में काटा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है गेहूं के बारे में। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य में है? तो चेरापूंजी और जैतिया जनजाति ये मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी मेघालय राइट आंसर है। भारत में जूट सबसे अधिक कहां होता है? तो भारत में जूट सबसे अधिक होता है आपका बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है बंगाल का डेल्टा क्षेत्र। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती होती है? तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती होती है, ऑप्शन नंबर सी कॉफी यहां पर राइट आंसर है। अगला, सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र और चमकीला ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी शुक्र।
हेली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? तो हेली धूमकेतु अब दिखाई देगा आपको 2062 में। ऑप्शन नंबर ए 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु दोबारा। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन का दुख या शोक कहा जाता है? तो चीन का शोक या चीन का दुख हुआंगो नदी को। ऑप्शन नंबर बी हुआंगो नदी राइट आंसर है। भारत के किस प्रदेश में रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर है आपका राजस्थान में, और ये शेर बब्बर के लिए प्रसिद्ध है या बब्बर शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानसून का कारण बताइए। तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समुद्र पृथ्वी की सतह से लगभग कितने भाग घेरे हुए हैं? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है 70% भाग घेरे हुए समुद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये कम है आपका 43 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से, मतलब विषुवतीय व्यास ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास कम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पटल पर आर्य लगभग कब उभरे थे? तो आर्य जो आए थे वो आए थे 1500 से 200 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा डैश कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है आपकी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सायं 3:20। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 3:20 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो ये है आपका 1/6। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1/6 इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है ये स्थित है आपका उत्तरी अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अफ्रीका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालाहारी रेगिस्तान कहां स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान आपका जो स्थित है यहां पर सही आंसर हो जाएगा कालाहारी रेगिस्तान के लिए। ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेशेल्स कहां स्थित है? तो सेशेल्स जो है आपका, सेशेल्स के लिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो सेशेल्स के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है सेशेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर है आपका मृत सागर या डेड सी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सूर्य प्रकाश कितने मिनट में धरती पर पहुंचता है? तो सूर्य प्रकाश को पहुंचने में लगता है 8 मिनट 3 सेकंड का समय। ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 3 सेकंड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है? तो प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होती है धान की खेती। ऑप्शन नंबर बी धान यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदरगाह वाला नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बंदरगाह है आपका मंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी मंगलोर है बंदरगाह वाला नगर। नेत्रावती नदी कहां पर है? तो नेत्रावती नदी किस ओर बहती है, माफ कीजिएगा, तो ये बहती है दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदी हिल्स किस शहर के पास में बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स बसा हुआ है मैसूर के पास। ऑप्शन नंबर बी मैसूर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? तो लौह अयस्क खान बसा हुआ है आपका हुबली धारवाड़ में। ऑप्शन नंबर डी हुबली धारवाड़ यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रानी रोरर और रॉकेट ये किससे संबंधित है? तो राजा रानी रोरर और रॉकेट ये सभी संबंधित है जोग प्रपात से। ऑप्शन नंबर सी जोग प्रपात यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है आपकी अगरतला। ऑप्शन नंबर सी अगरतला यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी मैसूर फेमस है कॉफी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हांगे होगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो होगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है आपकी वैगे नदी। ऑप्शन नंबर डी वैगे नदी बहती है पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक में स्थित बहुप्रयोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। तो कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपकी तुंगभद्रा नदी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? तो ओजोन परत स्थित है आपके स्ट्रेथोस्फीयर के ऊपरी परत पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तारों के रंग में परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों के रंग में परिवर्तन इसका तापमान प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए,
महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। तो महासागरों में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन है आपके सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुमूल्य धातु और बहुमूल्य रत्न एवं मोती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, चंद्रग्रहण पर घटित होता है कब? तो चंद्रग्रहण घटित होता है आपका पूर्णमासी के दिन। ऑप्शन नंबर बी, पूर्णमासी के दिन चंद्रग्रहण घटित होता है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। ब्लैक पैगोडा डैश में स्थित है। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसके बाद मतलब 1901 से लेकर 2000 क्वेश्चन मिलेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट चाहिए पार्ट 2, कमेंट बॉक्स में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।